अवतार क्यों लिया? ये विष्णु जी का 5वां अवतार था। असुरराज बाली अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों लोगों का राज प्राप्त किया था। वो असुर जरूर थे, पर दयालु और दानी थे। वो बहुत बड़े विष्णु भक्त भी थे। इसलिए राजा बाली के पास से स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं। प्रभु, दया कीजिए, राजा बाली ने मेरा इंद्रासन भी छीन लिया। आप कुछ कीजिए, अन्यथा देवताओं का क्या होगा, और उनको कुछ हो गया तो पृथ्वी का क्या होगा? विष्णु जी कटाक्ष में मुस्कुराते हैं। देवराज, राजा बाली ने इंद्रासन नहीं छीना है, अपितु अपने तपोबल से प्राप्त किया है। आपकी तरह नहीं। आपने तो छल करके उनकी जान तक ले ली थी। किंतु उचित है, अगर बात पृथ्वीवासियों पे आए तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब समय आ गया है वामन अवतार लेने का। इसी बहाने भक्त की कसौटी भी हो जाएगी। विष्णु जी ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर पर एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। एक दिन वो भिक्षा हेतु राजा बाली के पास गए। बाली के महल में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं। मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए आपको? वचन दीजिए, आप मना नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूं। मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। सिर्फ 3 पग भूमि? उचित है। जैसे ही राजा बाली देने का संकल्प करते हैं, वैसे ही वामन देव ब्राह्मण स्वरूप में विशाल रूप धारण कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों से ही पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। ये तो 2 पैर ही जितनी भूमि हुई। अब तीसरे भाग का क्या? मैं अब क्या करूं? आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए वामन देव। जैसे ही वामन देव राजा बाली के सिर पर पैर रखते हैं, राजा बाली पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी ये इच्छा है कि तुम स्वर्गलोक और धरती लोक का सिंहासन त्याग कर केवल पाताल लोक में ही राज करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो इस तरह विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर